तो दोस्तों बीते कुछ दिनों से मैंने एक चीज नोटिस की है, क्या पता आप लोग ने भी की होगी। जितनी हाइप स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए थी उतनी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए अभी नहीं लग रही है। हालांकि इसका पहला टीजर ट्रेलर हम लोग को देखने को मिल गया है, क्योंकि दोस्तों मुझे याद है दिसंबर 2020 में हम लोग ने नो वे होम की बातें करना शुरू किया था और यानी ऑलमोस्ट 1 ईयर तक हम लोग उसकी बातें करते रहे थे। यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन पे कोई ना कोई नई अपडेट हम लोग को देखने को मिल जाती थी। और वही अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की, तो अब तो 6 महीने से भी कम टाइम बचा है, लेकिन उतनी बात पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। यहाँ रीजन ये है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अगर हम लोग कोई कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडियंस हैरान नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों उन्हें पता चल गया कि ये पॉसिबल है। जब हम लोग नो वे होम की बात करते थे और यहाँ पे हम लोग कहते थे कि टॉबी आ सकता है, एंड्रू आ सकता है, तो बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता था। सब लोग सोचते थे हाँ कहानी तो काफी अच्छी है, लेकिन ये फैन थ्योरी से ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जब वो लोग थिएटर्स गए, अपनी आंखों के सामने टॉम, टॉबी, एंड्रू को एक साथ देखे, तब उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। वही दूसरी तरफ मैं और भी कैरेक्टर्स के नाम लेता हूँ तो यहाँ पे ऑडियंस खुश होती है, लेकिन उतनी हैरान नहीं होती है, क्योंकि ऑडियंस अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझ गई है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो लीक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, मुझे विश्वास है इसे सुन के आपके अंदर थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी और आप काफी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस क्या नो वे होम का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी कि नहीं। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ये लीक है ये फाइनल बैटल से रिलेटेड है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर अपनी डिफेंडर्स टीम बनाते हैं। मैं अर्थ के डिफेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स के। और दोस्तों ये जितनी भी बैटल सीन हो रही है, जो आप लोग को याद है एक डिफेंडर स्ट्रेंज की लीक आई थी, ये उनके यूनिवर्स में होगी। अब यहाँ पे दोस्तों उनकी टीम में काफी लोग रहते हैं और वो पता है किसका सामना कर रहे हैं, तो और कोई नहीं बल्कि है वांडा मैक्सिमॉफ। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या, वांडा एक तरीके से इविल बन जाएगी जैसा कि हम लोग को लग रहा है। और यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे उन्होंने गारगेंटॉस को देखा है तो वो विलन हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि वो मेन विलन नहीं है। यहाँ पे वांडा ही हम लोग को दिखाई देगी और वो अकेली नहीं रहेगी, उसके पास काफी ऐसे बीइंग होंगे जिनके अंदर कोई माइंड नहीं है और उन सबको वांडा कंट्रोल कर रही है। और दोस्तों ये बैटल हम लोग को थोड़ा याद दिलाएगी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का आखिरी सीन, जहाँ पे हम लोग को जो सुपर हीरो थे वो अल्ट्रॉन आर्मी से बैटल कर रहे थे। यानी दोस्तों ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मल्टीवर्स डिफेंडर्स की टीम में कौन हम लोग को देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग को डिफेंडर स्ट्रेंज देखने को मिल रहे हैं, हम लोग के मेन डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स का केमियो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें, हम लोग को ह्यूमन टॉर्च दिखाई देगा, उसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक दिखाई देंगे, और यही नहीं दोस्तों यहाँ पे मैजिक का भी अपीयरेंस हो रहा है। ये कैरेक्टर को आप लोग ने देखा होगा द न्यू म्यूटेंट्स की मूवी में, और यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि वो जो टीम है वो ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन गई है, तो ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग उसकी पावर को मूवी से कंपेयर करेंगे तो इसमें वो और ज्यादा पावरफुल हम लोग को नजर आएगी। यानी दोस्तों वो टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस और यहाँ तक कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल भी जानती है, और यहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की काफी हेल्प करेगी। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एक ऐसे कैरेक्टर का नाम मैं लेने जा रहा हूँ जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे, जो कि है नताशा रोमानोफ का थॉर वर्जन। जी हाँ दोस्तों आप लोग ने बिल्कुल सही सुना। अब यहाँ पे आप लोग को याद होगा एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का एक सीन, जहाँ पे सब लोग मिलकर थॉर का हैमर उठा रहे थे, और वहीं पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स ने उस हैमर को हल्का सा हिला भी दिया था, जिसे देख के थॉर डर गया था। लेकिन एंड में जाके सब यहाँ पे नताशा से भी पूछते थे कि तुम भी ट्राई करो, लेकिन वो मना कर देती थी। लेकिन क्या होता अगर वो उस समय हैमर उठा लेती। यहाँ पे उस रियलिटी में वही होगा, यहाँ पे एक टाइम में नताशा हम लोग को थॉर के वर्जन में दिखाई देगी और उसके पास जितनी भी थॉर की पावर्स है सब रहेगी, और ऐसा कॉमिक बुक में एक बार हो भी चुका है। यानी हम लोग की जो नताशा है उसके पास वो सब क्वालिटी है जो कि थॉर का हैमर उठाने के लिए जरूरी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या यहाँ पे कास्टिंग चेंज हो जाएगी? क्योंकि दोस्तों जहाँ हम लोग एक तरफ बात कर रहे हैं कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोग को आयरन मैन दिखाई देगा, लेकिन उसका रोल रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले नहीं करेंगे बल्कि टॉम क्रूज करेगा। तो वही क्वेश्चन आता है ब्लैक विडो के ऊपर, क्या यहाँ पे स्कारलेट जॉनसन हम लोग को दिखाई देगी या फिर हम लोग को कोई और एक्टर दिखाई देगी जो कि उसका रोल प्ले कर रही है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें एक और कैरेक्टर की जो कि इस टीम का पार्ट होने वाला है, वो है इक्रिस। जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम लोग इटर्नल्स में देखते हैं वो कैसे पीठ पीछे वार करके लोगों को धोखा देता है, फिर बाद में सूरज की तरफ जाके अपने आप को खत्म कर लेता है, वही दूसरी तरफ हम लोग को ये डिफेंडर्स टीम का पार्ट होते नजर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीवर्स की बात हो रही है तो कैरेक्टर्स के नेचर में चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर एक यूनिवर्स में हम लोग को अच्छा दिखाया जा सकता है, वही दूसरे यूनिवर्स में खराब। तो हो सकता है इक्रिस के केस में दोस्तों हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा,
कि उसके अलावा हम लोग को कोई बाकी इटर्नल्स बैटल में दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोस्तों लीक के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिर्फ एक ही इटर्नल मौजूद है जो कि ये है। लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते हम लोग अगले कैरेक्टर की कि कौन हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, वुल्वरीन और यहाँ तक कि कैप्टन कार्टर भी हम लोग को दिखाई दे रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो कैप्टन कार्टर है वो ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के साथ काम कर चुकी है। तो यहाँ पे हो सकता है अगर डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम खराब नहीं हो बल्कि अच्छे हों तो कैप्टन कार्टर को डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलवा सकते हैं और वो भी उसकी टीम का पार्ट बन जाएगी। हालांकि यहाँ पे कैप्टन कार्टर ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का पार्ट है तो उसे पता कि बैटल कैसे की जाती है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जिसका नाम आप लोग सुनना चाह रहे हैं, जो कि लीक में हम लोग को दिखाई दे रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि है टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। अब दोस्तों यहाँ तक ये बात कंफर्म थी क्योंकि यहाँ पे जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो सैम रेमी है, तो जाहिर सी बात है टॉबी का तो आना तय था। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी दो स्पाइडरमैन की जो कि है टॉम और एंड्रू, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे फाइनल बैटल सीन में आयरन मैन का हम लोग को कोई कैमियो देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टॉम क्रूज का आयरन मैन अपीयर होगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है उसका इतना कैमियो बड़ा ना हो, यानी वो कुछ समय के लिए आए लेकिन फाइनल बैटल का पार्ट ना बने। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे कुछ और लोग हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे कि एक कैरेक्टर जिसके बारे में ज़्यादा कुछ लोग नहीं जानते जो कि है रिंट्रा। अब दोस्तों इसकी एक झलक हम लोग को पहले टीजर ट्रेलर में दिखाई दी थी। क्या पता जब अगला ट्रेलर हम लोग को देखने को मिले तो ये ठीक से हम लोग को दिखाई दे, उसकी पावर्स का हम लोग को पता चले। और ऑब्वियस सी बात है अगर ये है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमिक बुक की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गुरु मानता है और डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे बहुत कुछ सिखाया हुआ है। लेकिन ये किसके अंडर है? क्या डिफेंडर स्ट्रेंज के अंडर है? तो इसका आंसर यही हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और रिंट्रा के बीच में अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है डिफेंडर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में ये रिंट्रा बिलोंग करता हो। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स की बात करें जो कि हम लोग को ट्रेलर में दिखाई भी दिए हैं, वो है वोंग, उसके बाद क्लिया और मिस अमेरिका। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे दो नए कैरेक्टर और है जो कि है इनविजिबल वुमन और जीन ग्रे। अगर हम लोग बात करें इनविजिबल वुमन की तो यहाँ पे समझ में आता है क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक का कैमियो होने वाला है। लेकिन जीन ग्रे का आना काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक बात फैंस के माइंड में हमेशा चलती रहती है कि अगर जीन ग्रे और वांडा में बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो यहाँ पे हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को उस मूवी में मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी मजा आएगा। लेकिन ऑल टुगेदर ये तो बात हो गई अपने डिफेंडर स्ट्रेंज की टीम की, लेकिन वांडा के साथ कोई है या फिर वो अकेले ये सब कर रही है? तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं जो कि वांडा की हेल्प कर रहे हों। पहला तो बैरन मोडो, क्योंकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखें जो बैरन मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज को सॉरी कह रहा है वो हो सकता है दूसरे यूनिवर्स का हो। लेकिन हम लोग बात करें अपने यूनिवर्स के बैरन मोडो की तो वो ऑलरेडी इवल हो चुका है। हो सकता है वो वांडा के पास जाके उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट करने की कोशिश करे। और दूसरा जो कि पॉसिबली आ सकता है वो और कोई नहीं बल्कि है एगाथा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ने वांडाविजन टीवी सीरीज देखी होगी तो उसने वांडा से कहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसका अगला ट्रेलर हम लोग को कब देखने को मिल रहा है। तो इसका जवाब है मार्च में, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग बात करें इस महीने, क्योंकि ये फरवरी का, तो यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर आएगा। इस महीने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर को रखा गया है, जहाँ पे हम लोग को और भी कैरेक्टर्स दिखाई देंगे जिससे ऑडियंस में उसकी हाइप बढ़ जाए। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।